आज सवाल है समांतर श्रेणी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी। सवाल है निम्नलिखित एपी में प्रत्येक का प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। प्रत्येक का प्रथम पद तथा सार्व अंतर जानना है। तो प्रथम पद किसको, प्रथम पद मतलब पहला पद, जो एपी रहेगा उसका प्रथम पद पहला पद होगा। तो ये एपी है, इसका प्रथम पद, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? A1 प्रथम पद, प्रथम पद A1। प्रथम पद मतलब पहला पद A1। A1 कितना है? A1 बराबर है 3। दूसरा पद कितना है? दूसरा पद, दूसरा पद को बोलते हैं A2। A2, A2 बराबर कितना है? 1। A3 कितना है? तीसरा पद A3, तीसरा पद कितना है? -1। तीसरा पद है -1। 4 पद इसमें दिया हुआ है। चौथा पद है -3 A4। A4 कितना हो गया? -3। सवाल है प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। प्रथम पद क्या हो गया? ए, प्रथम पद, एक आंसर यही हो गया प्रथम पद। एक आंसर तो निकल गया, प्रथम पद यानी A1 बराबर 3। अब निकालना है सार्व अंतर। सार्व अंतर किसको बोलेंगे? यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, यानी कि A2 में से A1 को घटा देंगे, वही निकल गया सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। डी, सार्व अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, इसको डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 दूसरा पद, यानी A2 मतलब दूसरा पद -A1। तो A2 -A1 कितना हो जाएगा? A2 कितना है? A2 है, A2 ये हो गया, A2 है 1 और -A1 कितना है? 3। 3 में से 1 में से 3 को घटा देना है। 1 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा? -2। 1 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा? -2। अब एक बात और, सार्व अंतर एपी में तभी रहेगा जब किसी भी अगले पद को पिछले पद से घटाएंगे तो अंतर जो आएगा समान आएगा, इसलिए इसको सार्व अंतर कहा गया है। तो अब जो है हमको A3 में से A2 को अगर घटाएंगे तो कितना होना चाहिए? -2 होना चाहिए, तभी एपी में रहेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए होता है कि नहीं। तो माइनस क्या करना है? A3 -A2। A3 कितना है? -1। घटाना कितना है? A2 को, A2 कितना है? घटाना है, A2 कितना है? 1। अब कितना हो जाएगा? -1 में से -1 जाएगा तो जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? -2। तो ये ठीक है। अगले वाले भी हो जाएगा। A4 में से A3 को घटाएंगे तो इतना ही आना चाहिए। अब देखिए A4 -A3, A4 कितना है? -3। A4 -3 है, घटाना कितना है? घटाना है A3 कितना है? A3 है -1। A3 -1 हो गया, अंदर भी ये तो घटाना है -1, यहाँ भी, इसमें भी A3 भी -1 है। यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ हो जाएगा तो -3 दो माइनस, यहाँ भी अंदर भी माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, +1। तो कितना हो जाएगा? -3 + 1 तो -2। तो सार्व अंतर कितना हो गया? सबका सार्व अंतर कितना आया है? -2। तो सार्व अंतर कितना आया? सार्व अंतर अंतर डी बराबर -2।
पहला पद प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी बराबर -2। यही हो गया आंसर। समझ गए? इसी तरह ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। हो सके तो आप लोग बनाइए इसको। ये भी सेम है। इसको जो घटाना है तो भिन्न का घटो होगा, भिन्न का घटो करना है। बस पहला पद ये भी होगा। इसमें 2 ठो या 3 ठो को घटा के देख लेना है कि बराबर आता है कि नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।